ये तस्वीर है रितिका सिंह की। उम्र है 30 साल। एक शिक्षिका और फैशन ब्लॉगर रितिका के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 44,000 से ज़्यादा है। वो गाजियाबाद की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल आगरा में रह रही थी। 23 जून को रितिका ने अपनी मां से फ़ोन पर बात की और उन्हें बताया कि वो बहुत परेशान है और अगले दिन यानी कि 24 जून को गाजियाबाद उनसे मिलने आएगी। एक मां को अपनी बेटी की फिक्र थी और उसके आने का इंतज़ार भी। लेकिन अगले दिन रितिका नहीं, उसकी मौत की खबर आई। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। आज की कहानी में 6 किरदार हैं, 2 पति, 2 पत्नी और 2 लिव इन पार्टनर्स। लेकिन इन 6 किरदारों को निभाने वाले लोग हैं सिर्फ 4। कहानी शुरू होती है साल 2013 से। गाजियाबाद के विजयनगर की रहने वाली रितिका सिंह को अपनी नानी के पड़ोस में रहने वाले आकाश गौतम से प्रेम हो जाता है। रितिका उस समय 21 साल की थी। साल 2014 में दोनों शादी कर लेते हैं और रितिका आकाश के साथ फिरोजाबाद चली जाती है। आकाश गौतम से रितिका ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद इन दोनों के बीच प्रेम नहीं रहा। दरअसल आकाश ने अपने काम के बारे में रितिका से एक झूठ बोला था, और वो ये कि जब रितिका के घर वालों ने दोनों की शादी का विरोध किया, तब आकाश ने बोल दिया था कि वो सरकारी नौकरी करता है, जबकि ऐसा नहीं था। चूंकि रितिका ने घर वालों के विरोध के बावजूद आकाश से शादी की थी, इसलिए वो अपनी परेशानी उस समय घर वालों को भी नहीं बता पाई। फिर उसने फिरोजाबाद में ही एक स्कूल में नौकरी कर ली, लेकिन समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। आकाश रितिका के साथ मारपीट करता था, इसलिए वह उससे परेशान थी। फिर साल 2018 में रितिका आगरा आकर रहने लगी। यहाँ उसने इंस्टाग्राम पर ब्लॉगिंग शुरू की। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और उसे विज्ञापन भी मिलने लगे। रितिका ने आकाश गौतम से दूरी बना ली थी और अब वह उससे बात भी नहीं करती थी। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से रितिका की मुलाकात विपुल अग्रवाल से हुई। विपुल शादीशुदा था और एक 10 साल के बच्चे का पिता भी। पत्नी का नाम था दीपाली अग्रवाल। दीपाली डेंटिस्ट है और विपुल की उससे शादी साल 2009 में हुई थी। विपुल अपनी पत्नी को छोड़कर रितिका के साथ आगरा में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। रितिका भी आकाश को छोड़ चुकी थी, लेकिन अभी तक विपुल का दीपाली से और रितिका का आकाश गौतम से तलाक नहीं हुआ था। इसलिए आकाश और दीपाली इन दोनों से खफा थे। रितिका को डर था कि आकाश उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं उसने दीपाली के खिलाफ भी पुलिस थाने में केस दर्ज कराया और पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत भी की थी कि दीपाली उसे परेशान कर रही है। आकाश और दीपाली के डर से साल 2022 की शुरुआत में विपुल और रितिका ने किसी को बिना बताए अपना घर बदल लिया। अब उनका नया पता था फ्लैट नंबर A404, ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, ताज नगरी फेज 2 आगरा। विपुल और रितिका को किराए के इस मकान में रहते हुए अभी लगभग 3 महीने ही हुए थे। 24 जून 2022 की सुबह 10:36 पर ओम श्री अपार्टमेंट के गेट पर 5 लोग आए, 2 महिलाएं और 3 पुरुष। अपार्टमेंट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मुन्ना की ड्यूटी थी। उसने रजिस्टर में इन लोगों से एंट्री करवाई तो एक महिला ने अपना नाम सुनीता लिखा। एक दाढ़ी वाले युवक ने फ्लैट नंबर 601 में जाने की बात रजिस्टर में लिखी थी, लेकिन अंदर आने के बाद फ्लैट नंबर 601 में न जाकर इन लोगों ने 404 नंबर फ्लैट की डोरबेल बजाई। विपुल और रितिका दोनों घर पर ही थे। जैसे ही रितिका ने दरवाज़ा खोला तो 5 लोग जबरन उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। विपुल बीच में आया तो इन लोगों ने मारपीट करके उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। रितिका से मारपीट करके इन्होंने उसके भी हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद आरोपियों ने उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। अपार्टमेंट के पिछले हिस्से में कुछ गिरने की तेज आवाज़ आई। जैसे ही गार्ड मुन्नालाल को पता चला कि रितिका ऊपर से गिरी है, उसने तुरंत अपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए और भागते हुए 5 लोगों में से 3 को भीड़ ने पकड़ लिया। इनमें से एक आकाश था और उसके साथ 2 महिलाएं थीं। आकाश के 2 साथी चेतन और अनवर वहां से फरार हो गए। फ्लैट के बाथरूम में विपुल बंद था। अपार्टमेंट के लोगों ने उसे खोलकर बाहर निकाला और ताजगंज पुलिस को सूचना दे दी। रितिका 4थे माले से सर के बल गिरी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आकाश गौतम पूरी तैयारी के साथ आया था। कई दिन से वह रेकी कर रहा था और उसे पहले से रितिका के फ्लैट की जानकारी थी।
आकाश जब आया तो उसके पास एक बैग था। इस बैग में वह रस्सी साथ लेकर आया था। रितिका के नीचे गिरने के बाद आकाश उसके पास गया। वह रितिका के गले से स्कार्फ और हाथों से रस्सी खोलने लगा। उस समय उसने शर्ट पहन रखी थी, जबकि आते समय उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी थी। कपड़े बदलने के पीछे भी उसकी मंशा यही थी कि कोई उसे पहचान नहीं पाए। रितिका आकाश को छोड़कर विपुल के साथ रहने चली गई थी, इसलिए आकाश उसे और विपुल को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए 24 जून 2022 को पूरी प्लानिंग से वह वारदात करने आया था। पुलिस ने 7 जुलाई गुरुवार की रात फरार दोनों आरोपियों चेतन और अनवर को भी गिरफ्तार कर लिया। चेतन का कहना था कि आकाश ने उसे सिर्फ ये बताया था कि ताज नगरी में उसका एक फ्लैट है, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, उस फ्लैट को खाली कराना है, इसलिए उसकी मदद चाहिए। चेतन की दोस्ती अनवर से थी, इसलिए उसके साथ अनवर भी आ गया। घटना के बाद ये दोनों आकाश और रितिका का फ़ोन लेकर भाग गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से आकाश और रितिका के मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। इस मामले में आकाश, गौतम, काजल, कुसुमा, अनवर और चेतन कुल मिलाकर 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रितिका के परिवार का आरोप है कि इस घटना में विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल भी शामिल है। हत्या के समय आकाश की दीपाली अग्रवाल से लगातार बात हो रही थी। हत्या के बाद भी आकाश, गौतम और दीपाली अग्रवाल लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। परिवार का आरोप ये भी है कि दीपाली अग्रवाल के इशारे पर ही आकाश और उसके साथियों ने हत्या को अंजाम दिया। घटना के वक्त जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया वह आशा गर्ग के नाम पर है, जो दीपाली की मां है। रितिका के घरवालों ने पुलिस पर भी साक्ष्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बाद में एडीजी राजीव कृष्ण ने निष्पक्षता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विपुल ने दीपाली को छोड़ दिया था और रितिका ने आकाश को। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में खुश थे। तो क्या इन्होंने कोई गुनाह किया था? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।